तो लगा मानो उनके सूखे चेहरे पर अचानक थोड़ा सा गुलाल लग गया हो। माँ का नाम लेते हुए उनका चेहरा रक्ताभ हो उठा था। कितनी सहजता से पूजा को पापा के चेहरे पर माँ के लिए स्नेह दृष्टिगोचर हो गया था। चकित हो गई पूजा, क्योंकि माँ और पापा के स्नेह इतनी स्पष्टता से नजर आते हैं, बिल्कुल एक से, कोई अंतर नहीं है भावों में। रात के 2 बज रहे थे। ट्रेन अपेक्षाकृत अधिक रफ्तार से दौड़ रही थी। दोपहर को जब पूजा स्टेशन पहुंची तो पता चला कि ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है। पूजा को कुड़कुड़ाहट सी होने लगी। पापा से मिलने में 2 घंटे और विलंब होने जा रहा था, परंतु फिलहाल जो ट्रेन की रफ्तार थी उससे तो यही आभास हो रहा था कि ट्रेन निश्चित समय पर पहुंच जाएगी। वैसे तो पूजा को ट्रेन में सदैव जल्दी नींद आ जाती है, पर आज प्रयास के बावजूद भी नींद आंखों से कोसों दूर भटक रही थी, कदाचित पापा के ही इर्द गिर्द। अब पापा के दर्शन के बगैर नींद आने की कोई संभावना भी नहीं थी। यदि पापा के सामीप्य में पूजा को सुख मिला तो जीवन में सहजता आएगी, अन्यथा क्या मां की तरह सदैव एक दुखी जीवन जीने को बाध्य नहीं होना पड़ेगा उसे? आकांक्षा के अनुरूप कुछ मिल न पाने की व्यथा मानव मन को तोड़ती तो है ही। यदि मानव में आत्मविश्वास की किंचित भी कमी हो जाए तो हृदय पर एक ऐसी सख्त गांठ पड़ जाती है जिसे खोलते खोलते आदमी स्वयं टूटने लगता है। इस वक्त पूजा की आकांक्षाएं तो आकाश को छू लेने जैसी उत्साहित है। वो खुश है, बेहद खुश, क्योंकि आखिरकार उसने माँ को मना ही लिया। बस एक बार वो पापा के पास जाना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कैसे हैं पापा, जिनके विरह में उसने सदैव माँ की आंखों को लबालब देखा था। माँ के होठों से पापा के लिए कभी स्नेह के बोल तो नहीं सुने थे पूजा ने, पर आंखों का गीलापन निश्चित ही पापा के प्रति उनके स्नेह को प्रतिबिंबित करता था। बचपन से पापा के सामीप्य के लिए ललकता रहा था पूजा का मन। किसी भी बच्चे को पापा के आलिंगन में देखते ही उसके बाल मन में कई प्रश्न कुलबुलाया करते थे। जवाब में कभी तो माँ की भ्रुकुटियां तन जाती तो कभी वो 2 बूंद अश्क आंखों से गिर पड़ते। माँ ने पूजा के प्रश्नों को टालकर उसे बहलाना फुसलाना बड़ी कुशलता से सीख लिया था, और पूजा के बाल मन ने भी पापा के वात्सल्य सुख के लिए अपनी स्वाभाविक ललक को अपने ही अंतर में समेटना सीख लिया था। पर पूजा के युवावस्था में कदम रखते ही माँ के साथ उसके अंतरंग संबंधों में गहनता आ गई। माँ अब सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक सखी भी बन गई थी। दोनों की अंतरंगता ने बातों के आदान प्रदान में उन्मुक्तता ला दी थी, और कई बातें जो सालों से हृदय में दबी पड़ी थी वो बंधन मुक्त हो बाहर निकलने लगी। फलस्वरूप दोनों के जीवन में स्नेह शांति की ऐसी बयार बहने लगी कि घर का हर कोना माँ बेटी की खिलखिलाहट से गौरवान्वित होने लगा था। पूजा को जब पहली बार एक युवक ने छेड़ा था तो माँ से उस घटना का जिक्र करते करते लाल हो उठी थी वह, और माँ ने उसे अंक में भर लिया था। माँ बेटी, अब तुम जवान हो गई हो, अब तो ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जब तक कोई बड़ी बात न हो तब तक बेवजह आक्रोश में आकर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी चाहिए। पूजा, छी, माँ कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे इसमें छी की क्या बात है? एक युवा खूबसूरत लड़की को देखकर मनचले लड़कों की कुचका देने की आदत तो आम है। माँ मुस्कुराती हुई बोली थी। उसे रोज पहली बार माँ की आंखों में मुस्कान नजर आई थी पूजा को। माँ भी तो खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। जब हंसती है तो गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं जो माँ के मासूमियत भरे सौंदर्य को दुगुना कर जाते हैं। पूजा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा अनुभव आया होगा ना माँ? जवाब में मुस्कुराकर रह गई थी अमृता। पूजा, प्लीज माँ कुछ बताओ ना। माँ क्या बताऊं? कहते हुए माँ के गाल सुर्ख हो उठे थे। पूजा, अपनी युवावस्था के बारे में कुछ मजेदार बातें बताओ ना माँ। पूजा ने लड़ियाते हुए माँ के गले में बाहें डाली। माँ, वैसे तो ढेर सारी घटनाएं घटी थीं, पर एक घटना जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई वही बताती हूँ। एक रईस पिता का आवारा लड़का कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। मेरे गालों पर पड़ने वाले गड्ढों को देखकर उसने मेरा नाम शर्मिला टैगोर रख दिया था। हर बार वो इसी नाम से मुझे चिढ़ाया करता था। मैं यही कोशिश करती कि उसकी बातों की तरफ ध्यान न दूं, लेकिन वो था कि बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गया था। एक दिन जब मैं प्रैक्टिकल के बाद कॉलेज से निकली तो पता चला कि बसों की हड़ताल शुरू हो गई है।
लिहाजा पैदल ही निकल पड़ी। उस रोज उस लड़के को अच्छा अवसर मिल गया। वो अपने स्कूटर से मेरे पीछे आने लगा। मैं उसके दुस्साहस पर दंग थी और भयभीत भी। ओह, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? गुनगुनाते हुए कभी मेरे आगे चला जाता तो कभी पीछे जाता और मैं रुआंसी हो उठी। तभी एक आकर्षक नौजवान स्कूटर सहित मेरे सामने आ खड़ा हुआ और आदेशात्मक लहजे में उसने मुझसे स्कूटर पर बैठने को कहा। मैं उस लड़के से इतनी परेशान थी कि बगैर किसी आनाकानी के उसके स्कूटर पर बैठ गई। उसने मेरा पता पूछा और मुझे घर पहुंचा दिया। पूजा, क्या फिर कभी तुम उनसे मिली थी माँ? माँ, हाँ, कई बार। उस घटना के बाद वो मेरा सबसे करीबी मित्र बन गया था। हम लगभग रोज मिलते थे। पूजा, क्या तुम्हें उनसे प्यार हो गया था माँ? माँ, हाँ। पूजा, सच? उछलते हुए पूजा ने पूछा। माँ, फिर क्या हुआ? माँ, शादी। माँ खिलखिलाकर हंसती हुई बोली। माँ, वो तुम्हारे पापा ही तो थे। माँ की हंसी उस रोज थम ही नहीं रही थी। जब पापा से जुड़ी बातें माँ को इतना सुख देती हैं, तो पापा के साथ ने उन्हें कितना सुख दिया होगा, पूजा सोचा करती। माँ की पलकों में सालों से जो गीलापन देखती आई थी पूजा, उसका कारण जाने क्या था? पापा का बिछोह या उससे अधिक कुछ और? पूजा सब कुछ जान लेना चाहती थी। सच्चाई जानने के उद्देश्य से वो बार बार माँ से पापा का विषय छेड़ देती। माँ ने भी सालों तक पूजा के आगे कभी अपने मन की परतों को उधेड़ा नहीं था, पर अब वो भी जैसे पूजा को अपनी भावनाओं की सहभागी बनाकर अपूर्व सुख पा रही थी। माँ ने पूजा को सब कुछ बताया। पापा की नौकरी, पूजा का जन्म, मुंबई की एक चाल में उनके द्वारा बिताए गए दिन, पापा का फ्लैट खरीदना, यही सब कुछ माँ की बातचीत का विषय हुआ करता था। लेकिन ये सारे वार्तालाप माँ पापा के उस अलगाव के कारण को बेपर्दा नहीं कर पाए। अंततः पूजा को एक रोज बड़े साहस के साथ माँ से पूछना पड़ा था। पूजा, माँ, मैं कई बार सोचती हूँ आप और पापा अलग क्यों हो गए? पूछते ही धक्का सा लगा माँ को, जैसे उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि पूजा उनसे यह प्रश्न करेगी। कुछ देर वो चुपचाप पूजा के चेहरे को निहारती रही, फिर धीरे से उठकर पूरे कमरे में चहलकदमी करते हुए बोली, माँ, मैं काफी दिनों से तुम्हारे इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थी, पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी जल्दी पूछोगी। बेटी, तुम्हारे पापा और मेरे अलग होने के कारण के बारे में मैंने कभी किसी से कोई बातचीत नहीं की। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि मैं किसी को भी अपने दर्द का सहभागी बनाने की इच्छुक नहीं थी। मैं अपना दर्द सिर्फ तुमसे बांटना चाहती थी, सिर्फ तुमसे। तुम छोटी थी, इसीलिए तुमसे कभी कोई चर्चा नहीं की, लेकिन अब तुम्हें अपनी व्यथा बता सकती हूँ। कहते कहते रुक गई माँ। गालों तक फैल गए आंसुओं को उन्होंने आंचल से पोंछ लिया और बोली, माँ, बेटी, तुम्हारे पापा से विवाह मैंने अपनी मर्जी से किया था। अपने घर वालों के विरोध के बावजूद मैंने विवाह किया, तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पापा पर अटूट विश्वास और प्यार था मुझे। उनके साथ जीवन बिताना ही मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई थी। शादी के बाद तो मैं उनके प्रति बेहद कंजूस भी हो गई थी। मैं अपने घर को अपने हाथों से सजाना चाहती थी। नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि नौकरी करती तो एक नौकरानी रखनी पड़ती, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी में अपने अलावा किसी और को शामिल नहीं करना चाहती थी। कोई और स्त्री तुम्हारे पापा के कपड़े धोए, उन्हें इस्त्री करे, यह मुझे मंजूर नहीं था। मैं स्वार्थी प्रवृत्ति की कभी नहीं रही बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा के मामले में मैं कोई समझौता नहीं कर पाती थी। मैं उनके प्यार को पूर्ण रूपेण पा लेना चाहती थी। यही कारण था कि मैं उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं हार गई थी पूजा। जब पता चला कि तुम्हारे पापा की जिंदगी में कोई और औरत। माँ बिलख पड़ी। पूजा ने उन्हें थाम लिया, ढाढ़स बंधाया। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ पुनः बोली, माँ, तुम्हारे पापा उस दूसरी औरत से भी शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो स्त्री गर्भवती थी। पूजा क्या? चौंक गई पूजा। माँ, हाँ, उनका कहना था कि वो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन जाएंगे ताकि दो पत्नियों को जायज तरीके से रख सकें। पूजा चकित सी ताकत ही रह गई माँ को। पूजा, पापा ऐसे? छी, वो तड़प उठी। माँ, लेकिन मैंने उन्हें धर्म परिवर्तन का अवसर नहीं दिया और उनसे उसी दिन उसी पल से अलग हो गई। कानूनी तौर पर भी तलाक में ज्यादा वक्त नहीं लगा, इसीलिए शायद वो बड़ी आसानी से उस दूसरी औरत के पति बन गए। जानती हो पूजा, तुम्हारे पापा बेहद आकर्षक तो हैं ही, बेहद बुद्धिमान और संवेदनशील इंसान भी हैं।
उनके प्रति लड़कियों के झुकाव को मैंने पहले भी कई बार महसूस किया था, लेकिन उन्होंने सदैव मेरे ही प्यार का दम भरा। कितने खोखले सिद्ध हो गए वो सारे वायदे। पूजा माँ, फिर कभी पापा से मिलने की इच्छा नहीं हुई? माँ, हुई थी, अब भी होती है, क्योंकि मैंने उन्हें सदैव प्यार किया है। लेकिन क्या फायदा, अब न तो उन पर मेरा कोई हक है, न उनके घर पर, वो अब किसी और के हैं। पूजा को माँ की आंतरिक व्यथा का पूर्ण पता होने के बाद भी न जाने क्यों पापा से मिलने की इच्छा हो आई। माँ से तो पापा का कानूनन संबंध विच्छेद हो चुका था, पर पिता पुत्री के रक्त संबंध को नकारा जाए, ऐसा कोई कानून कहाँ? पूजा माँ, पापा ने कभी मुझसे मिलने का प्रयास नहीं किया? माँ, नहीं, अदालत में उन्होंने कह दिया था कि वो स्वेच्छा से बच्ची को माँ के सुपुर्द कर रहे हैं। वो बच्ची की माँ की इच्छा के बगैर कभी बच्ची से मिलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे पापा आज भी तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे फोन करते हैं। पूजा अपने पिता, नई माँ और भाई बहनों से मिल लेना चाहती थी, और जब उसने पहली बार पापा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो माँ जैसे तहस नहस हो गई थी। दर्द और क्रोध का मिलाजुला भाव उनके कोमल चेहरे को विभत्स बना रहा था। माँ, मेरा अपमान क्या तेरा अपमान नहीं है पूजा? आज तूने वही कह दिया जिसका मुझे सदैव भय लगा रहता था। पूजा सहम सी गई थी, लेकिन मन ही मन अपने निर्णय पर अटल भी थी कि वो पापा से मिलकर ही दम लेगी। और अंततः उसने समझा दिया माँ को कि पापा से मिले बगैर सही मायने में वो माँ के दर्द की साझीदार नहीं बन सकती, बेमन से ही सही। पर पूजा के निर्णय के आगे माँ को झुकना पड़ा। शायद उन्हें यह शंका हो आई थी कि बार बार युवा बेटी का विरोध करने से वो विद्रोही न हो जाए। माँ ने स्वीकृति दिल से भले न दी हो, लेकिन पूजा को अपनी जीत पर अपार हर्ष था, और उसका यह हर्ष ही वो कारण था जो नींद को भी पूजा पर हावी नहीं होने दे रहा था। थरथराते कदमों से पूजा ने जन्मस्थली मुंबई के स्टेशन पर पैर रखा, और अपने को सहज दिखाने का प्रयास करते हुए, अगल बगल ताकते हुए वो इस अनजान शहर के स्टेशन से निकलने का मार्ग तलाश ही रही थी कि किसी ने माथे पर हाथ फेरा। चौंक कर मुड़ी पूजा। भरी भरी आंखों से अपलक निहार रहा था कोई उसे। आंखों का गीलापन वैसा ही था जैसा माँ की आंखों में हुआ करता है। स्नेह भरे उन अश्कों में मुस्कुराहट और ममत्व, दोनों का समावेश कहीं यही। पापा, पूजा हो ना? उन्होंने पूछा, और हाँ कहने के पूर्व ही उन्होंने पूजा को अंक में भर लिया। पूजा का मन भर आया और वह महसूस कर रही थी कि जिस हृदय से वो लगी हुई है वो जैसे उसका अपना ही हृदय हो। भर्रा आया हृदय, चीत्कार कर रोने का आकांक्षी हृदय। पूजा, आप पापा? पूजा ने पापा की आंखों में झांकते हुए पूछा तो उन्होंने पलकों को झपकाकर स्वीकृति दी, और पूजा पुनः उनके आलिंगन में कैद हो गई। एक बार नहीं, कई बार पूजा ने पापा की छाती को चूम लिया, परंतु बचपन से आज तक जिस अभाव को उसने झेला था उसकी प्रतिपूर्ति पल भर में कहाँ संभव थी। दोनों की आंखों से बहते अविरल आंसुओं की धार ने जब हृदय की व्यथा को किंचित कम कर दिया तो थोड़ी सी राहत हुई। पापा ने पूजा का सामान उठा लिया, और कर्तव्य विमूढ़ सी पूजा सोचने लगी कि सच कहा करती थी माँ, पापा आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। पापा, चलो बेटी, कितने सालों के बाद अपने पापा के पास आई हो। पूजा, लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? चकित सी पूजा ने पापा के हाथों में हाथ डालते हुए पूछा। पापा, कल अमृता का फोन आया था, पापा ने कहा, तो लगा मानो उनके सूखे चेहरे पर अचानक थोड़ा सा गुलाल लग गया हो। माँ का नाम लेते हुए उनका चेहरा रक्ताभ हो उठा था। कितनी सहजता से पूजा को पापा के चेहरे पर माँ के लिए स्नेह दृष्टि गोचर हो गया था। चकित हो गई पूजा, क्योंकि माँ और पापा के स्नेह इतनी स्पष्टता से नजर आते हैं, बिल्कुल एक से, कोई अंतर नहीं है भावों में। पूजा, माँ क्या कह रही थी? पापा, कुछ खास नहीं। बड़े प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए पापा बोले, पापा, बस तुम्हारे आने की सूचना दी। तुम इतने बड़े शहर में पहली बार अकेली आ रही हो। शायद इसी वजह से वो घबरा रही थी और